सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का नाम में फिर एक और बार आज हम बाइबल सीरीज में मीका की पुस्तक के बारे में देखेंगे। मीका भविष्यवक्ता जो कि परमेश्वर का एक अच्छा भविष्यवक्ता है और इजराइल में परमेश्वर के वचन को बड़े ही शक्तिशाली से जिसने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया है। और वो अपने इस पुस्तक में अध्याय 3 के 8 में पढ़ते हैं तो कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जो है मेरे अंदर है और उसने मुझे जो है तुम्हारे विरोध यानी इजराइल के एक एक गलतियों के विरोध, उसके पापों को मतलब प्रकट करने के लिए मुझे सामर्थ देता है करके वो इस बात को इजराइल के अंदर बताता है। ये दोनों राज्यों के विषय में वो प्रचार करता है, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों इजराइल के ऊपर प्रचार करता है, पर अधिकतर जो है उत्तरी राज्य के विषय में ही ये प्रचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का जो उल्लंघन, व्यवस्था का जो उल्लंघन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इस के अंदर उत्तरी देश में जो है असीरिया राजा का और दक्षिण देश में यानी यरूशलेम में यहूदा के राज्य में बाबिलोन देश का आक्रमण के विषय में भी यहाँ पर ये बात करता है। और शुरुआत में ही पहला अध्याय में ही जो कि परमेश्वर के दर्शन को देखता है, परमेश्वर जो उतरते हुए देखता है और कहता है कि परमेश्वर ने न्याय करने के लिए यानी जजमेंट के लिए उतरा है करके वो बात करता है। जिस तरीके से सिनाई पर्वत में परमेश्वर उतरा तो वहां पर उनसे बातचीत करता रहा और उनको व्यवस्थाएं दी, उनके साथ काफी चीजें जो है अच्छी बातें हुई। पर इस बार जो परमेश्वर का दर्शन जो है इस तरीके से नहीं हुआ है, पर इस दूसरे तरीके से भी इजराइल के ऊपर परमेश्वर का न्याय के विषय में यहाँ पर बात करता है। और क्यों परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर आता है? क्योंकि इजराइल का राजा, जितने भी राजाएं हैं और साथ साथ भविष्यवक्ताएं भी दोनों को दोनों परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध काम करने लग गए हैं। और दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का किस तरीके से लोग जो है परमेश्वर राजा जो है कितने लालची हो गए हैं या कैसे वो जो है दूसरों पैसा बटोरने के लिए, धन को बटोरने के लिए किस हद तक गिर गए हैं, उन सारी बातों को हम देख सकते हैं तीसरा और चौथा अध्याय में भी। और उसी चीज को कैसे प्रभु के वचन के विरोध ये काम कर रहे हैं, कैसे वो मूर्ति पूजा में चले गए, कैसे जो है पैसे के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए अपने ही निजी भाइयों का जमीन को बेच देते हैं, अपने ही निजी भाइयों का जगह को खरीद लेते हैं। उन सारी बातों को यहाँ पर जो है व्यवस्था के विरोध की बातें करते हुए वो मीका जो है बात करते हैं। और दूसरा अध्याय के आखिरी पद में देखेंगे तो वहां पर मीका कहता है कि परमेश्वर कहता है कि देखो आने वाले दिनों में ऐसे होगा कि मैं जो है एक चरवाहा मेरे लोगों के लिए बनूंगा और मैं उनके ऊपर जो है राज करूंगा करके जो मसीहानी जो प्रोफेसी है, मसीहा की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में वहां बात करते हैं। और उसी तरह अध्याय 4 का 1 से लेकर 7वें वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से परमेश्वर का जो आशा की वचन है, देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं न्याय तो करूंगा पर फिर भी इस जगह को जो है मैं ऐसा ही नष्ट होने के लिए नहीं छोड़ूंगा, पर इस जगह को मैं फिर से पुनर्निर्माण करूंगा और इस जगह ये ऐसे होगी जो पूरे पृथ्वी के लोग आकर यहाँ पर परमेश्वर की आराधना किया करेंगे और हर कोई जो है यरूशलेम की ओर आएगा करके बात करते हैं। फिर अध्याय 4 के 8 के बाद से अगर हम पढ़ते हैं तो असीरिया राजा के जो आक्रमण के विषय में, बाबिलोन राजा के आक्रमण के विषय में, कैसे जो है लोग बंधुआई के में ले जाए जाएंगे, फिर उसके बाद कैसे परमेश्वर उन्हें लौटा वापस लेकर आएगा। इन सारी बातों को वहां पढ़ सकते हैं। अध्याय 5 में 1 से लेकर 6 तक कैसे परमेश्वर जो है इजराइल को वापस लेकर जरूर आएगा और साथ में अपने विरोधियों को यानी इजराइल के विरोधियों को कैसे वो दंड देगा उसके बारे में आप देख सकते हैं। अध्याय 6 और 7 जो है इजराइल का एक आशा का एक पुस्तक के रूप में माना जाता है। और अध्याय 6 में परमेश्वर जो है इजराइल से वाद विवाद करते हुए देख सकते हैं। वहां पर इजराइल के अंदर किस तरीके के गलत कामों को जो है मीका जो है दिखाता है, लोगों को बताता है देखो ये तुम्हारी गलतियां हैं। और उसमें से जो सबसे बड़ा जो गलती है जो कि पैसे का लालच और कैसे लोग जो है अपने एक दूसरे को दबाते हैं, इन सारी बातों को वहां पे देख सकते हैं। इसी के विषय में मीका जो है अध्याय 6 का 8वां वाक्य इस प्रकार कहता है, हे मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रख और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। इसे अलावा परमेश्वर
कुछ नहीं चाहता करके मीका जो है इजराइल को बताता है। फिर 7वां अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर मीका का एक एक पोयम की तरह किस तरीके से इजराइल जो है एक व्यक्ति के समान बैठकर रोता है कि हाय मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसा क्यों जो है नष्ट हो गया, मेरे दुख कब मिटेंगे, मैं जो है हार गया हूँ। तो इन सारी बातों को एक इजराइल को एक अकेला एक पुरुष की तरह जो है एक व्यक्ति के विलाप के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। परंतु वो इस बात से भी प्रभु से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की दया के बारे में विवरण करता है कि यदि भी मेरे परिस्थिति ऐसा तो है, परंतु परमेश्वर की जो दया जो है जो सदा के लिए कभी बदलता नहीं है, वो मुझ पर होगी करके बात करता है। और साथ साथ अब्राहम का साथ जो वाचा परमेश्वर ने दिया है उसे भी वह स्मरण करने के विषय में बात करता है। अब्राहम की वाचा के विषय में अगर हम बात करें, वहां पर एक नियम जरूर है कि जो तुम आज्ञा मानोगे तो ये आशीष तुम्हारे लिए होगा। और इसी के साथ साथ जो है अंतिम जो अध्याय में 7वें अध्याय में 18 वचन में अगर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर जो दया और उसकी करुणा का जो पुनर्निर्माण का जो आशा है एक व्यक्ति का, इजराइल का, उसके बारे में इस 18 से लेकर 20वें आयत तक हम पढ़ सकते हैं। तो जो कि कहता है कि हमें परमेश्वर जो है इस पाप में पड़े नहीं रहने देगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें जो फिर से खड़ा करेगा। और हम अब्राहम के विषय में मतलब उसकी करुणा जो है पूरी की जाएगी हमारे ऊपर, और हम जो है फिर से प्राचीन काल के समान हम आशीषित रहेंगे करके इस पुस्तक को समाप्त करते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु सबको आशीष करें। मीका का पुस्तक इस बात को बताता है कि वर्तमान में भी हमारे लिए काफी जो है सीखने के लिए बहुत कुछ है कि हम किस तरीके से अपने धन पर, अपने संसार की दौलतें बटोरने से ज्यादा परमेश्वर पर कैसे हमें विश्वास पर रहना है और उस व्यवस्था को मानना है करके सीखते हैं। तो सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप बाइबल सीरीज में और भी पुस्तक के बारे में जान सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु सबके साथ रहें। धन्यवाद।